अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं एहसान ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल का चैन गाड़ी सेट जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है और किस तरह से इसको तब्दील करना है। दोनों तरीके हम बताएंगे कि किस तरह से आपने चलाना है और गाड़ी सेट की अपनी लाइफ किस तरह से बढ़ानी है और उसको प्रॉपर किस तरह से तरीका कार है चलाने का। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने जो इसका एक्सल का नट है वो खोल लिया। तो इसके बाद हमने चैन कवर है उसके जो दोनों बोल्ट हैं वो हमने खोल लेने हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस बाइक का हमने जो चैन गाड़ी सेट है ना, वो अभी तकरीबन तकरीबन कोई 4 से 5 माह हुए इसके जो गाड़ी सेट इस बंदे को डलवाए हुए, और तकरीबन 10,000 किलोमीटर ये चला है मुश्किल से। और इसका चैन गाड़ी सेट अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पीछे वाली जो बड़ी करारी है वो भी बिल्कुल गोल हो चुकी है, उसके दंदे ही ऊपर नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे दंदे रह गए। तो इस बंदे का जो चलाना है कच्चे पक्के रोड पे ये चलाता है। ये कभी दरिया वाली साइड पर जा रहा है, रेगिस्तान वाली साइड पर, कभी किधर कभी किधर, क्योंकि ये सेल में नहीं करता बंदा। तो इसका जो गाड़ी सेट है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह यही है कि ये बंदा चैन को पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं चलाता, ना उसकी एडजस्टमेंट करवाता है और ना ही उसको ऑयल वगैरह लगवाता है। तो इसकी वजह से जल्दी चैन गाड़ी सेट इसका ख़राब हो जाता है। तो नंबर एक, तो अक्सर औकात देखा गया कि जो मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं उनके ऊपर जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो चैन कवर टूट गया तो उतार देते हैं, लो जी चैन कवर क्यों लगाना है। तो चैन कवर लगाने से जो है गाड़ी सेट की लाइफ बढ़ती है। और दूसरा, अगर कोई पीछे लेडीज़ वगैरह बैठी होती है तो उसका भी जो है एहतियात हो जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर वो लेडीज़ बैठी हो तो पीछे दुपट्टा को चादर आ जाती है तो वो भी बड़ा मसला हो जाता है। अक्सर रास्ते में देखा है ऐसे ही मसला हो चुका होता है। तो अभी इसका जनाब ने जो व्हील है वो हमने खोल लिया, बाहर निकाल लिया। तो इसका जो अब इसके बाद हमने जनाब गरारी कंप्लेन को खोलना है, बड़ी गरारी को। तो गरारी गोट को हम खोलेंगे। और चैन कवर नंबर एक तो इसका बहुत ज़रूरी है, चैन कवर का रबड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी बारिश आ जाए या आप वाटर सर्विस करवाएं तो गरारी सेट को उसके बाद एडजस्टमेंट ज़रूर करवाना होता है, नहीं तो जो चैन है वो गरारी को काटना शुरू कर देता है। जब चैन खुश्क होता है तो वो गरारी को काटना शुरू कर देता है। तो अभी जनाब इसका जो हमने है वो गरारी भी खोल लिया। गरारी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको जो बिल्कुल दंदे ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल गोल हो चुकी है। तो जनाब इसका हमने व्हील भी खोल लिया, अब गरारी भी खोल लिया। ठीक हो गया। तो इसके बाद जनाब जो इसका गियर लीवर है, छोटी गरारी वाली साइड, वो हम खोलेंगे। पहले गियर लीवर खोलेंगे, उसके बाद मैग्नेट कवर को खोलेंगे। मैग्नेट कवर को भी खोलेंगे और चैन की जो एडजस्टमेंट होती है ना, लाइनमेंट, वो प्रॉपर रखनी होती है। जब लाइन बिल्कुल सीधी होगी तो चैन टूटेगा भी नहीं, चैन उतरेगा भी नहीं और बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके के साथ चलेगा। और कंपनी जो है वो चैन गरारी सेट की जो वारंटी देती है 30,000 किलोमीटर, जबकि हम लोग जो चलाते हैं वो बड़ी मुश्किल से 12-15 हज़ार तक चलता है, क्योंकि हम जो वो तरीक़ाकार बताते हैं हम उस तरीके के साथ चलाते ही नहीं है बाइक। चैन को आपने 10 से 15 दिन के बाद इसकी एडजस्टमेंट करवानी होती है, इसको ऑयल लगाना होता है। जब खुश्क हो तभी ऑयल लगाना है। अगर ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो तब भी गाड़ी सेट जल्दी ख़राब हो जाएगा, और अगर नहीं लगवाएंगे तो तब भी गाड़ी सेट ख़राब हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो आगे वाली गरारी है वो भी ख़त्म, उसके बिल्कुल दंदे बारीक हो चुके हैं। अभी ये गरारी 2 दफ़ा चेंज, 1 दफ़ा चेंज भी हो चुकी है। पीछे वाली एक ही चली है और आगे वाली जो है वो दूसरी भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसका काफ़ी, ये जो देख सकते हैं कितनी मट्टी वगैरह इसके अंदर घुसी हुई है। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से भी सब वॉश करेंगे, उसके बाद नई गरारी को लगाएंगे। तो ये हम पेट्रोल इसका निकाल के पेट्रोल के साथ इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये जनाब हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो इसके बाद अब जो गरारी है, हमने छोटी गरारी, ये चैन गरारी सेट है, तो ये हम जनाब इसका लगाएंगे। तो ये जो नंबर वाली साइड होती है वो आपने बाहर ही रखनी होती है। अगर सील वगैरह देख लेना, गरारी वाली सील अगर लीक हो तो वो चेंज कर लेनी है, लेकिन इसकी ठीक थी तो वो हम वो ही रहने देंगे। तो इसकी जनाब हमने गरारी लगा लिया। अब ये जो लॉक है ये आपने देख लेना, अगर सेंटर में से अंदर से गोल हो चुका हो तो फिर आपने चेंज कर लेना। अगर घिसा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने वही रहने देना है। तो इसका ठीक था तो हमने वही रहने दिया। तो अब हमने जो छोटी गरारी है इसकी टाइट कर ली है। तो मैग्नेट कवर के अंदर भी देखेंगे कितना कार्बन, कितनी मट्टी आ चुकी है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे पेट्रोल के साथ। तो इसको वॉश करेंगे जनाब और इसके बाद हम इसको लगाएंगे।
और कोशिश किया करें चैन गरारी सेट को ग्रीस ना लगाया करें, क्योंकि ग्रीस जो होती है ना वो चैन के बैरिंग के अंदर नहीं जाती, और जो ऑयल होता है वो बैरिंग के अंदर चला जाता है। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि जनाब आप इसको ऑयल ही लगाएं। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो बड़ी गरारी है इसके जो लॉक हैं वो अपने पहले पीछे हटा लेने हैं। चारों बोल्ट के ऊपर ये लॉक लगे होते हैं, तो इन बोल्ट को लॉक को हमने पीछे हटाना है, और उसके बाद जनाब हमने 14 की टी के साथ इसके जो बोल्ट हैं चारों के चारों हमने खोल लेने हैं। गरारी सेट तब्दील करते वक्त बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा करें, जो इसका गरारी का बैरिंग होती है, व्हील स्लीव वगैरह होती है, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती है गरारी सेट की लाइफ के लिए। तो अभी जनाब हमने इसके जो बोल्ट खोल लिए हैं, तो गरारी भी हमने खोल ली है। अब नई गरारी इसके ऊपर लगाएंगे। गरारी की जो नंबर वाली साइड होती है वो आपने हमेशा बाहर ही रखनी है। ठीक है। ये 41 दंदे हैं इसके, तो ये 41 लिखा हुआ और दूसरी साइड पे कंपनी का नाम है, तो आपने जो नंबर वाली साइड है वो बाहर रखनी है। अगर बोल्ट चेक कर लेने, अगर इसके बोल्ट बिल्कुल ठीक है तो बोल्ट हम वही लगाएंगे। अगर बोल्ट ख़राब हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, तो आपने वो भी चेंज कर लेने हैं। अगर बोल्ट ख़राब होंगे आप वैसे लगा देंगे तो ये गरारी कंप्लेन छोटी वाली ये हब है ये टूट जाती है, और जब ये टूटेगी तो फिर आगे ज़ाहिर है और भी नुकसान होगा। वो बड़ी हब को भी तोड़ देगा, जो टक लगे होते हैं वो बीच में, तो वो भी नुकसान होगा। तो इन चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल रखना है। जब भी चैन गरारी सेट तब्दील करवाएं तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर से ख्याल रखना है। अगर कोई भी बाज़ औक़ात कस्टमर जो हमारे होते हैं, दुकानदार हज़रात, वो बचत कर देते हैं कि यार ये चीज़ चलती है तो चला देते हैं इससे, लेकिन वो हम चला देते हैं, लेकिन वो नुकसान भी दुकानदार का ही होता है। क्योंकि जब भी रास्ते में खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो कस्टमर ने तो यही कहना जनाब हमने फ़लाँ आदमी से काम करवाया था, तो अब वो फ़लाँ आदमी वो कहेगा यार हमने तो तुम आपकी बचत कर दी थी, लेकिन वो बचत क्या बल्कि उसका नुकसान होता है, कस्टमर भी ख़राब होता है और कस्टमर का जो नुकसान होता है वो अलहदा से। तो ये जो बैरिंग है वो भी आपने चेक कर लेना। तो जो इसका बैरिंग है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको हमने जो साफ़ ऑयल है वो लगा दिया। तो इसकी सील वगैरह आप जो है इसको वापस लगाएंगे, और इसके बाद जनाब व्हील स्लीप इसके अंदर लगाएंगे। व्हील स्लीप भी चेक कर लेनी है, अगर वो फ्री है तो वो भी आपने चेंज कर देनी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है व्हील स्लीप भी। और व्हील स्लीप आप जब भी जो इस्तेमाल करनी वो बारीक चूड़ी वाली इस्तेमाल करनी है, वो अच्छी होती है और ज़रा बेहतर टाइम सही चलती है। जो मोटी चूड़ी वाली होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, अगर थोड़ी सी भी उसको कसाई टाइट आ जाए तो वो फ्री हो जाती है। बारीक चूड़ी वाली जो होती है ना, ये गरारी गोल्ड व्हील स्लीप वो अच्छी होती है। तो ये अब बिल्कुल हमने जनाब गरारी पीछे वाली भी फिट कर ली है, इसको अब लगाएंगे। चैन अभी हमने नहीं चेंज किया, चैन जो है वो पुराना ही है। और जब ये व्हील स्लिप आगे ना आए तो आपने पीछे से इसको हथौड़ी की मदद के साथ थोड़ी सी चोट लगानी है, जो टक लगाओ तो उसको सामने रख के, तो ये जो है गरारी गोट आगे आ जाएगी, गरारी गोट चिमटे के अंदर। और चैन चिड़ी को भी जंग वगैरह लगा हुआ है, तो इसको भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और इसके बाद जनाब ये हमने इसको टाइट कर देना है नट को, और इसके बाद अब व्हील की फ़िटिंग करनी है हमने। तो लेदर वगैरह इसके ब्रेक शू ठीक है, उनको हमने हल्का सा रेगमार लगाया, जो कार्बन वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा ड्रम के अंदर भी। और ये जो इसके ड्रम रबर हैं वो थोड़े से डाउन है और डाले हुए अच्छे वाले हैं, तो इसकी हमने जो साइड है वो उल्टा दी है, इससे जो इसका हल्का फुल्का जो झटका है वो ख़त्म हो जाएगा। और रबड़ी जो जानीन डाले हुए हैं तो ये ज़रा अच्छे चल जाते हैं, तो साइड उल्टाने से ये बिल्कुल नए जैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि मसला नहीं होगा। तो इस तरह से बाकी की जो व्हील के बैरिंग है वो भी आपने तसल्ली कर लेनी है, कोई बैरिंग वगैरह ख़राब तो नहीं है। तो बाकी बैरिंग भी इसके ठीक है। तो इसके बाद जनाब इसके जो व्हील है हम उसकी फिटिंग करेंगे। एक्सल को अब हम डालेंगे हथौड़ी की मदद के साथ, थोड़ा सा चोट लगाएंगे, और इसके बाद जो लेदर प्लेट वाला जो बोल्ट है नीचे पतरी के साथ लगता है उसको हम पहले टाइट करेंगे। उसके बाद जो ब्रेक है, ब्रेक की एडजस्ट करेंगे, ब्रेक को पीछे से टाइट रखेंगे। ब्रेक थोड़ी सी आपने लूज़ ही रखनी है पहले, क्योंकि चैन गरारी सेट नया डाला है, तो पहले चैन की फ़िटिंग करेंगे। तो अब जो चैन डालने का तरीका है वो बिल्कुल आसान है। आपने जो चैन का लॉक है वो लॉक आपने सिर्फ उतार लेना है, पूरे दोनों चैन कवर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जनाब आपने लॉक को खोलना है, और चैन जो नया है आपने वो उसी लॉक के साथ लगा लेना है। इस तरह से जब लगाएंगे तो व्हील को आपने उल्टा पीछे की तरफ घुमाना है, और नया चैन चढ़ता जाएगा और जो पुराना है वो उतरता जाएगा। इस तरह से जनाब आपका जो व्हील है चैन है वो चढ़ गया है। तो इसके बाद आपने जनाब चैन का जो नया लॉक है, लॉक भी आपने नया ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि लॉक पुराना लगाएंगे तो फिर वो आवाज़ करनी शुरू कर देगा। तो लॉक भी हमने नया ही लगाना है, चैन गरारी सेट के साथ ही ये आता है।
तो अभी नया चैन भी लॉक भी हम लगाएंगे। और लॉक को आपने ठीक तरीके से लगाना है। अगर लॉक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना तो वो ख़राब हो जाता है और लॉक उतर जाता है और चैन टूट जाता है। तो इसके बाद जनाब अब इसकी जो चैन की एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। चैन की जो लाइनमेंट है वो दोनों साइडों से जो छिड़ी होती है ना उसको आपने बराबर रखना होता है, दोनों साइडों से बराबर कसाई रखनी है। और चैन को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, चैन को बिल्कुल उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना प्ले रखनी है कि चैन बिल्कुल व्हील भी रमा रहे। इस तरह से इतना सारा आपने लूज़ रखना है और चैन बिल्कुल व्हील रमा रहे और चैन भी रमा रहे। तो जब नया चैन डालना है वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद थोड़ा लूज़ होता है, तो उसको आपने दोबारा से टाइट करवा लेना है। जहाँ से भी डलवाना है या खुद डालना है तो उसको 10 दिन बाद हफ्ते बाद आपने टाइट कर लेना है। और ऑयल जो है आपने वो ज़रूर से लगाना है। और जब भी इसका जो एक्सल है वो टाइट करना है तो व्हील घुमा कर आपने ब्रेक दबा कर एक्सल टाइट करना है, इससे जो व्हील होगा वो रमा रहेगा। तो जनाब हमने इसका जो एक्सल है वो भी अब टाइट कर लिया ब्रेक दबा कर। तो अभी व्हील आप देख सकते हैं बिल्कुल व्हील रमा है और चैन की भी जो एडजस्टमेंट है वो मुकम्मल हमने कर लिया। तो इसके बाद जनाब इसका जो चैन कवर है उसके अंदर भी कार्बन वगैरह है वो हम अच्छी तरह से साफ़ करके चैन को लगाएंगे, चैन कवर को। जो जो बातें हमने आपको बताई हैं अगर इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको जो चैन गाड़ी सेट है वो 25 से 30 हज़ार किलोमीटर आपका चलेगा और बिल्कुल सही चलेगा जनाब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।